पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम करीम और छोटे का नाम हकीम था। उनके वालिद एक गरीब दर्जी थे जो मेहनत से अपना घर चलाते थे। एक दिन अचानक वालिद बीमार पड़ गए और कुछ ही रोज बाद इंतकाल कर गए। दोनों भाई यतीम हो गए। वालिद की मौत के बाद घर में बहुत मुश्किल आ गई। करीम की उम्र सिर्फ 16 साल थी और हकीम 14 साल का। घर में खाने को कुछ नहीं था। करीम बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। हकीम ने कहा, भाई अल्लाह पर भरोसा रखो। करीम ने जवाब दिया, भरोसे से पेट नहीं भरता। करीम सुबह उठा तो उसने फैसला किया कि वो शहर में कोई काम ढूंढेगा। वो घर से निकला और बाजार की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक अमीर सौदागर मिला। सौदागर ने पूछा, तुम कौन हो? करीम ने कहा, मैं यतीम हूं और काम ढूंढ रहा हूं। सौदागर ने कहा, मेरे गोदाम में आ जाओ। सौदागर ने करीम को अपने गोदाम में काम दे दिया। करीम रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसे महीने में सिर्फ 10 दीनार मिलते थे। यह रकम बहुत कम थी, लेकिन करीम को कबूल थी। वो सोचता था, कुछ नहीं से यह बेहतर है। घर आकर वो हकीम से कहता, देखो मेरी मेहनत से रिज़्क मिल रहा है। हकीम रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता था। वो मस्जिद में जाकर दीन की तालीम हासिल करता। करीम उसे कहता, तुम बैठे बैठे वक्त जाया करते हो, चल मेरे साथ काम पर। हकीम मुस्कुराकर कहता, भाई इल्म हासिल करना भी जरूरी है, अल्लाह मेरा रिज़्क भी देगा। करीम इस बात पर नाराज हो जाता। एक दिन शहर में एक बड़े आलिम तशरीफ लाए। लोग उनका वज सुनने मस्जिद में जमा हुए। हकीम भी वहां पहुंचा। आलिम ने कहा, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसका रिज़्क भेजता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। हकीम का दिल इन बातों से रोशन हो गया। घर आकर हकीम ने करीम को आलिम की बातें सुनाई। करीम ने कहा, यह सब कहानियां हैं, हकीकत नहीं। रिज़्क के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज जान तोड़ मेहनत करता हूं, तब रोटी मिलती है। तुम सिर्फ बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहो, देखते हैं कितना रिज़्क आता है। हकीम खामोश रहा और मुस्कुराया। कुछ दिन बाद शहर में खबर फैली कि बादशाह को एक नेक आलिम की जरूरत है जो शहजादे को दीन की तालीम दे सके। शहर के उलेमा ने हकीम का नाम तजवीज किया। हकीम अभी जवान था, लेकिन उसका इल्म बहुत गहरा था। बादशाह ने हकीम को महल में बुलाया। हकीम डरते डरते महल पहुंचा। बादशाह ने उससे कई सवालात पूछे। हकीम ने तमाम सवालों के बेहतरीन जवाब दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, आज से तुम शहजादे के उस्ताद हो, तुम्हें हर माह 100 दीनार मिलेंगे। यह सुनकर हकीम हैरान रह गया। 100 दीनार बहुत बड़ी रकम थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझ गया कि यह अल्लाह का फजल है। हकीम घर पहुंचा तो करीम को सारी बात बताई। करीम यह सुनकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। वो सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी 10 दीनार मिलते हैं, और हकीम घर बैठा रहा तो उसे 100 दीनार मिल गए। करीम के दिल में अब एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई थी। वो रोज सौदागर के गोदाम में काम करता, लेकिन उसका दिल नहीं लगता था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि हकीम को इतनी आसानी से रिज़्क कैसे मिल गया। एक दिन उसने सौदागर से तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त की। सौदागर ने इनकार कर दिया और कहा, खुशकिस्मती है, यह भी मिल रहा है। करीम गुस्से में घर लौटा। हकीम महल से आया था और खुशी से कुरान पढ़ रहा था। करीम ने कहा, तुम्हें तो सब आसानी से मिल गया, मेरा कोई नहीं पूछता। हकीम ने प्यार से कहा, भाई सब्र करो, अल्लाह सबको देता है। तुम भी नमाज पढ़ो और अल्लाह पर भरोसा रखो। करीम चिढ़ गया और कमरे में चला गया। रात को करीम सो नहीं सका। वो सोचता रहा कि क्या वाकई अल्लाह पर भरोसा काफी है या फिर मेहनत जरूरी है। उसके दिल में ख्याल आया कि वो भी हकीम की तरह आजमा कर देखे। सुबह उठकर वो नमाज पढ़ने लगा। हकीम ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, माशाअल्लाह भाई, अल्लाह आपको हिदायत दे। करीम ने कुछ दिन नमाज पढ़ी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी जिंदगी वैसी की वैसी रही। वो सोचने लगा कि शायद ये तरीका सिर्फ हकीम के लिए है। उसने फैसला किया कि वो काम छोड़ देगा। अगर वाकई अल्लाह रिज़्क देता है तो उसे भी देगा। उसने सौदागर के पास जाकर काम छोड़ दिया।
सौदागर ने कहा, तुम्हारी मर्जी। करीम घर आया और हकीम को बताया कि उसने काम छोड़ दिया है। हकीम घबरा गया और बोला, भाई ये क्या किया? मेहनत करना भी जरूरी है। अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि काम ही छोड़ दो। करीम ने कहा, तुमने कहा था अल्लाह रिज्क देता है, अब देखता हूं क्या होता है। पहले दिन करीम घर में बैठा रहा, उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन घर में खाने को कुछ नहीं बचा। हकीम अपनी तनख्वाह से खाना लाया। करीम शर्मिंदा हुआ लेकिन खामोश रहा। एक हफ्ता गुजर गया, करीम को कोई काम नहीं मिला। उसका दिल बैठने लगा। वो सोचने लगा, शायद उसने गलती की। एक दिन करीम मस्जिद में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया, मुझे रास्ता दिखा। तभी एक बूढ़ा शख्स वहां आया। उसने करीम को रोते देखा और पूछा, क्या मसला है बेटा? करीम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तवक्कुल का मतलब बेअमली नहीं होता। पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। नबी करीम ने यही फरमाया, मेहनत करो और अल्लाह से उम्मीद रखो। रिज़्क अल्लाह देता है, लेकिन असबाब इख्तियार करना जरूरी है। करीम ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक ताजिर मिला जो मजदूरों को ढूंढ रहा था। ताजिर ने करीम से पूछा, क्या तुम काम करोगे? करीम ने फौरन हां कह दी। ताजिर ने कहा, तुम्हें 20 दीनार माहाना दूंगा। करीम की खुशी की इंतहा न रही। यह पहले से दोगुना था। घर पहुंचकर उसने हकीम को सब बताया। हकीम बहुत खुश हुआ। दोनों भाइयों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब करीम भी नमाज पढ़ता और मेहनत भी करता। जिंदगी में बरकत आने लगी। कुछ महीने गुजर गए और दोनों भाइयों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। करीम अपने नए काम में मेहनत से लगा रहता। ताजिर उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। एक दिन ताजिर ने करीम को बुलाया और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें अपना साझी बनाना चाहता हूं। करीम यह सुनकर हैरान रह गया। उसने शुक्रिया अदा किया। करीम अब ताजिर का शरीक बन गया था। उसके पास पहले से ज्यादा दौलत आने लगी। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा और अच्छा खाना खाने लगा। हकीम अब भी सादा जिंदगी गुजारता था। वो अपनी तनख्वाह में से गरीबों की मदद करता। करीम कहता, भाई, अब तो हमारे पास पैसे हैं, आराम से रहो। हकीम मुस्कुराकर कहता, ये अल्लाह की अमानत है। दौलत बढ़ने के साथ करीम के दिल में तकब्बुर आने लगा। वो सोचने लगा कि ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है। नमाज में सुस्ती करने लगा और मस्जिद कम जाने लगा। हकीम ने कई बार समझाया, लेकिन करीम ने नहीं सुना। एक दिन करीम ने कहा, मेरी मेहनत से ये दौलत आई है, अल्लाह का शुक्र तो है, मगर असल में ये मेरा हक है। हकीम ये सुनकर गमगीन हो गया। उसने कहा, भाई, ये गुरूर खतरनाक है। अल्लाह जो देता है वो वापस भी ले सकता है। तवाज़ु से रहो। करीम हंसकर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं होशियार हूं, अपना माल संभालना जानता हूं। हकीम ने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे भाई को हिदायत दे। एक दिन शहर में कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें खराब हो गईं। लोगों के पास खाने को कम हो गया। कीमतें आसमान छूने लगीं। ताजिरों का कारोबार मुतासिर हुआ। करीम के ताजिर ने कहा, अब हमें सामान जमा करके रखना चाहिए, फिर महंगा बेचेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। करीम ने यह बात मान ली। हकीम को जब पता चला तो उसने करीम को रोका। उसने कहा, भाई, ये जुल्म है। लोग भूखे मर रहे हैं और तुम मुनाफे की सोच रहे हो। यह हराम कमाई है। करीम ने कहा, यह कारोबार है, हर कोई यही करता है। तुम नादान हो, इसलिए नहीं समझते। हकीम ने कहा, यह अल्लाह को नाराज करना है। मगर करीम नहीं माना। करीम और उसका ताजिर गल्ला जमा करने लगे। उन्होंने अनाज खरीदकर गोदाम में भर लिया। बाहर गरीब लोग भूख से बिलख रहे थे, लेकिन करीम के दिल में रहम नहीं आया। वो सोचता रहा कि कुछ दिन बाद कीमत और बढ़ेगी। हकीम रोज उसके लिए दुआ करता। एक रात हकीम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, हकीम, तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर है। अल्लाह उसे आजमा रहा है। अगर वो न संभला तो सब कुछ खो देगा। उसे आखिरी बार समझाओ। हकीम नींद से जागा तो पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो करीम के पास गया और बोला, भाई, मैंने एक ख्वाब देखा है।
करीम ने ख्वाब सुनकर कहका लगाया और बोला, यह सिर्फ ख्वाब है, तुम डरपोक हो इसलिए ऐसे ख्वाब देखते हो, मैं अपना कारोबार जानता हूं। हकीम का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार कहा, भाई अल्लाह से डरो, गरीबों की मदद करो, यह माल तुम्हारे काम नहीं आएगा। करीम गुस्से में बोला, बस करो अपनी बातें। उसी रात शहर में आंधी आई, जोर की बारिश शुरू हो गई, तेज हवाएं चलने लगीं। करीम के ताजिर का गोदाम दरिया के किनारे था। दरिया में सैलाब आ गया, पानी गोदाम में घुस गया, तमाम अनाज पानी में बह गया और खराब हो गया। सुबह करीम देखने गया तो सब तबाह था। करीम के हाथों हाथ आए, उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। करीम गोदाम के सामने खड़ा था और अपनी तबाही देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। ताजिर भी आया और सब देखकर रोने लगा। उसने करीम से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने कहा था अनाज जमा करो, अब मैं बर्बाद हो गया, आज से हमारी साझेदारी खत्म। करीम खामोश खड़ा सब सुनता रहा। करीम घर की तरफ भारी कदमों से चला। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, हकीम ने कितनी बार रोका था, उसने ख्वाब में भी खबरदार किया था, मगर मैंने गुरूर में किसी की न सुनी। अब अल्लाह ने सजा दे दी। घर पहुंचकर वो हकीम के सामने बैठ गया, सर झुकाकर रोने लगा। हकीम ने प्यार से करीम का कंधा थपथपाया और कहा, भाई रोने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह से तौबा करो और नए सिरे से शुरू करो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। करीम ने कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लोग भूखे थे और मैं उनका फायदा उठाना चाहता था, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। हकीम ने कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, तुम सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह जरूर माफ करेगा, फिर नई मेहनत शुरू करो, अल्लाह फिर से रिज्क देगा। करीम ने वजू किया और 2 रकअत नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगी। बोला, ऐ अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। उसका दिल हल्का हो गया। अगले दिन करीम ने काम तलाश करना शुरू किया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। शहर में कहत की वजह से कारोबार बंद थे। लोग खुद परेशान थे। कई दिन गुजर गए, कोई काम नहीं मिला। करीम परेशान होने लगा। हकीम अपनी तनख्वाह से दोनों का खर्च चलाता। करीम शर्मिंदा था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखता। एक दिन करीम मस्जिद के बाहर बैठा था। एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसके हाथ में भारी बोझ था। वो चलते चलते गिर गई। करीम फौरन उठा और उसे संभाला। उसने बोझ उठा लिया और कहा, आपको कहां जाना है? बूढ़ी ने कहा, बेटा मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। करीम ने बोझ उठाकर उसे घर पहुंचा दिया। बूढ़ी ने करीम को दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। करीम वापसी में जा रहा था तो रास्ते में एक शख्स मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें देख रहा था, तुमने उस बूढ़ी की बहुत मोहब्बत से मदद की। मैं एक काफिले का सरदार हूं, मुझे एक अमानतदार आदमी की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? करीम ने खुशी से हां कह दी। कारवां, सरदार ने कहा, हम अगले हफ्ते सफर पर जाएंगे, तुम्हें सामान की हिफाजत करनी होगी, तनख्वाह 50 दीनार महीना मिलेगी। करीम हैरान रह गया, इतनी तनख्वाह उसे कभी नहीं मिली थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझ गया कि नेक काम का सिला अल्लाह फौरन देता है। घर आकर करीम ने हकीम को खुशखबरी सुनाई। हकीम बहुत खुश हुआ और कहा, देखा भाई, अल्लाह ने फिर से दिया। अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। जो तौबा करता है अल्लाह उसे नया मौका देता है। करीम ने कहा, तुमने मुझे सहारा दिया, इसलिए आज ये दिन देखा। तुमने मुझे अल्लाह की तरफ लौटाया। दोनों भाइयों ने मिलकर शुक्राने की नमाज पढ़ी। करीम अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने फैसला किया कि जो कुछ कमाएगा उसमें से गरीबों को भी देगा। अगले हफ्ते कारवां रवाना हो गया। करीम ने अपने भाई हकीम को अलविदा कहा। हकीम ने दुआ दी कि अल्लाह सफर में तुम्हारी हिफाजत करे। कारवां में 20 ऊंट थे जिन पर कीमती सामान लदा था। करीम की जिम्मेदारी सामान की हिफाजत थी। सरदार ने कहा, रास्ते में डाकू भी हो सकते हैं, होशियार रहना। करीम ने सर झुकाकर इताअत की। कई दिन का सफर था। रास्ते में रेगिस्तान और पहाड़ थे। करीम रात को जागता और सामान की निगरानी करता। दिन में कारवां चलता रहता। वो वक़्त पर नमाज पढ़ता और कुरान की आयतें पढ़ता। दूसरे साथी उसकी नेक आदतें देखकर हैरान होते।
एक ने कहा, करीम, तुम बहुत नेक इंसान लगते हो। करीम मुस्कुराया और खामोश रहा। चौथे दिन कारवां एक वीरान जगह से गुजर रहा था। अचानक पहाड़ों से डाकुओं ने हमला कर दिया। वो चीख चीख कर कह रहे थे, सामान छोड़ दो। कारवां वाले डर गए। सरदार ने कहा, भागो यहां से। लेकिन करीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम अमानत की हिफाजत करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। करीम ने बुलंद आवाज में अल्लाह का नाम लिया। बाकी साथियों ने भी हिम्मत कर ली। उन्होंने लाठियां उठा लीं और डाकुओं का मुकाबला किया। करीम बहुत बहादुरी से लड़ा। डाकू समझ गए कि यह आसान शिकार नहीं। थोड़ी देर बाद डाकू भाग गए। कारवां वालों ने खुशी के नारे लगाए। सरदार ने करीम को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने आज सबको बचा लिया। अगर तुम ना होते तो हम बर्बाद हो जाते। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। करीम ने कहा, यह सब अल्लाह का फजल है। मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। अमानत की हिफाजत हर मुसलमान का फर्ज है। सरदार ने दिल में सोचा, यह वाकई एक सच्चा मोमिन है। कारवां अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। एक बड़े शहर में दाखिल हुए। वहां सरदार ने अपना सामान फरोख्त किया। अच्छा मुनाफा हुआ। सरदार ने करीम को 50 दीनार दिए और कहा, यह तुम्हारी तनख्वाह है। फिर उसने 50 दीनार और निकाले। बोला, यह इनाम है तुम्हारी बहादुरी का। करीम ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन इनाम लेने से इनकार कर दिया। करीम ने कहा, मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए। मैंने अपना काम किया, उसका इनाम अल्लाह देगा। सरदार हैरान हो गया। उसने कहा, आजकल कोई इतना ईमानदार नहीं। तुम वाकई खास हो। ठीक है, अगर नहीं लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुम मेरे मुकर्रर साथी हो। हर सफर में तुम्हें साथ ले जाऊंगा। करीम ने कबूल कर लिया और वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में करीम सोचता रहा कि कितनी बदल गई है जिंदगी। पहले घमंड था, अब आजिजी है। पहले लालच था, अब कनात है। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और हकीम की दुआओं का नतीजा है। एक हफ्ते बाद वो अपने शहर वापस पहुंचा। हकीम उसे देखकर बहुत खुश हुआ। करीम ने हकीम को सारा वाकया सुनाया। हकीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। करीम ने 100 दीनार में से 50 निकाले और कहा, यह गरीबों में तकसीम कर दो, यह अल्लाह का हक है। हकीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, तुम वाकई बदल गए हो। अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है। करीम ने कहा, यह तुम्हारी दुआओं का असर है। दोनों भाइयों ने मिलकर गरीबों में पैसे बांटे, भूखों को खाना खिलाया और जरूरतमंदों की मदद की। लोग दुआएं देने लगे। करीम को बेपनाह सुकून मिला। उसने महसूस किया कि देने में जो मजा है वो लेने में नहीं। अल्लाह की राह में खर्च करना सबसे बड़ी खुशी है। रात को दोनों भाइयों ने शुक्राने की नमाज अदा की। जिंदगी में बरकतें ही बरकतें थीं। कुछ साल गुजर गए। करीम अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था, लेकिन उसके दिल में तवाज़ो और अल्लाह का खौफ था। हकीम अब शहर का मशहूर आलिम था। बादशाह भी उसकी इज्जत करता था। दोनों भाई मिलकर लोगों की खिदमत करते। एक दिन शहर में एक बूढ़ा फकीर आया जो बहुत बीमार लग रहा था। करीम ने उसे देखा तो फौरन पहचान लिया। यह वही बूढ़ा था जो सालों पहले मस्जिद में मिला था, जिसने करीम को तवक्कुल का सही मतलब समझाया था। करीम दौड़कर उसके पास गया और कहा, बाबा, आपको याद है मैं वही नौजवान हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हां बेटा, याद है। अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया। करीम ने बूढ़े को घर ले जाकर उसका इलाज करवाया। बूढ़ा कुछ ही दिनों में सही हो गया। उसने करीम से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। जब तुम मस्जिद में रोते मिले थे, उस दिन मैंने तुम्हारे लिए खूब दुआ की थी। मैंने अल्लाह से कहा था, इस बंदे को हिदायत दे। फिर मैंने तुम्हें सबक सिखाया। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और आज तुम कामयाब हो। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे जिंदगी दी। आपकी दुआ ने मुझे बदल दिया। बूढ़े ने कहा, बेटा, यह अल्लाह का करम था। मैं तो बस एक जरिया था। असल में तुम्हारे भाई हकीम की दुआओं ने असर किया। वो रोज तुम्हारे लिए रो रो कर दुआ करता था। अल्लाह ने उसकी सुन ली। करीम ने हकीम को बुलाया और सब बताया। हकीम शर्मिंदा हो गया और बोला, यह तो भाई का हक था। बूढ़े ने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अहम बात बताता हूं। तीनों गंभीर होकर सुनने लगे। बूढ़े ने कहा, वो बूढ़ी औरत याद है
जिसका बोझ करीम ने उठाया था। करीम ने कहा, हाँ याद है। बूढ़े ने कहा, वो कारवां सरदार की वालिदा थीं। उस दिन वो अपने बेटे को एक अमानतदार आदमी तलाश करने भेजने वाली थीं। उन्होंने तुम्हें देखा और बेटे से कहा, उसी वजह से सरदार ने तुम्हें नौकरी दी। ये अल्लाह का करिश्मा था। करीम हैरान रह गया। उसने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह कैसे इंतजाम करता है। एक छोटा सा नेक अमल इतना बड़ा बदला लाया। बूढ़े ने कहा, बेटा, अल्लाह हर चीज देखता है। जो नेकी करता है अल्लाह उसे जरूर बदला देता है। शायद फौरन नहीं, लेकिन वक्त आने पर जरूर। रिज्क भी अल्लाह ही देता है, मगर असबाब भी इख्तियार करने पड़ते हैं। हकीम ने कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि गरूर इंसान को तबाह कर देता है। आजीजी और शुक्रगुजारी से बरकत आती है। करीम ने कहा, मैंने ये सबको मुश्किल रास्ते से सीखा। पहले सब खोया, फिर अल्लाह ने सब वापस दिया। बूढ़े ने कहा, यही तो अल्लाह की रहमत है। वो अपने बंदों को आजमाता है, फिर नवाजता है। बूढ़ा कुछ दिन बाद रुखसत हुआ। जाते वक्त उसने कहा, बेटो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लोगों को सबक सिखाओ कि रिज्क अल्लाह देता है। मेहनत करो, मगर अल्लाह पर भरोसा रखो। गरूर मत करो और गरीबों की मदद करो। दोनों भाइयों ने वादा किया कि वो ये पैगाम फैलाएंगे। बूढ़ा दुआ देकर चला गया। दोनों भाई उम्र भर लोगों को यही सबक सिखाते रहे। करीम कारोबार करता और हकीम इल्म सिखाता। दोनों गरीबों की मदद करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उनकी जिंदगी से लोगों ने सीखा कि रिज्क अल्लाह देता है, मेहनत असबाब है, गरूर तबाही है और आजीजी कामयाबी की कुंजी है। ये किस्सा आज भी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। दोस्तों, रिज्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेहनत और सबब कारण अपनाना भी जरूरी है। घमंड और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। आजी, नम्रता, शुक्रगुजारी और गरीबों की मदद से जिंदगी में बरकत आती है। नेक अमल का बदला अल्लाह जरूर देता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और नेक काम करते रहो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए स्टोरीज विद सोहेल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें हलाल रिज्क नसीब करे। आमीन।